सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भीष्म है और आज मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूँ और इसलिए भी हूँ बिकॉज बहुत सारे एक्साइटेड लोग आज यहाँ पर मुझे सुनने वाले हैं और मौजूद हैं। एंड कुछ बातों के लिए मैं बात करूँगा। आज सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए मैं बात करने वाला हूँ। बिल्कुल जैसे अभी थोड़ी देर पहले सबसे पहले मैं इस सब्जेक्ट को बता करके इसकी शुरुआत करूँगा। आज मैं बात करने वाला हूँ पेशेंस के बारे में। धैर्य क्या होता है एग्जैक्टली, लेकिन हम लोगों को कुछ बातों को जानने का ज़रूरत है। सबसे पहले क्या कि धैर्य क्या होता है और दूसरी तरफ क्या है कि इसको किस तरीके से हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने अंदर इसको लेकर के आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। लेकिन उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि आज के डेट में क्या सच में हमारे पास धैर्य है। अगर अपने आप से हम सवाल करें तो शायद नहीं। चाहे बच्चे हों, चाहे नवयुवक हों, चाहे बुजुर्ग हों, किसी भी इंसान के अंदर आज के डेट में धैर्य नहीं है। हमें हर चीज़ को ना पाने की बहुत जल्दी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हम सब कुछ चाहते हैं फटाफट करके मिल जाए। अभी आज भी सेशन के अंदर मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज सबसे पहले सेहत के लिए बताऊंगा कि किसी भी सेहतमंद इंसान के लिए और किसी भी इंसान की सेहत को ठीक करने के लिए धैर्य क्यों जरूरी है। दूसरी तरफ अगर आपका सेहत ठीक है और आपका धैर्य ठीक है तो इनडायरेक्टली है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपका फाइनेंस ऑटोमेटिकली सुधरेगा। सबसे जरूरी चीज क्या है कि क्यों मैं ये बात आपको कह रहा हूं। हमें हर चीज को ना पाने की जल्दी है। जैसे अगर हम सेहत की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, एंड ये मुझे पता है कि दुनिया भर के बहुत सारे हेल्थ कोचेज हैं जिनके सामने ये सवाल अक्सर आता है कि सर क्या मैं एक हफ्ते में 5 किलो वजन कम कर सकता हूँ, क्या मैं एक महीने में 10 किलो वजन कम कर सकता हूँ। हमें ये सवाल ना लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आपका बॉडी अभी तक क्या था। अभी तक तो शरीर था मेरे हिसाब से, लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब है कि आप अपने शरीर को शरीर नहीं समझ रहे हैं, किसी प्रकार की मशीन समझ रहे हैं। मशीन इन द सेंस, आप लोगों ने गन्ने का जूस पिया होगा, अभी जितना गन्ना डालेंगे उतना जूस बाहर आ जाएगा। तो अब ये उस तरीके से नहीं है कि 100 गन्ने डाल देते हैं उसका जूस निकाल देंगे, नहीं। दिस इज द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने की जरूरत है। दूसरी तरफ हमें हर चीज को करने की बहुत जल्दी रहती है, जिसकी वजह से हमारी सेहत खराब हो जाती है। एक पॉइंट है, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को टिप्स भी देता रहूंगा कि कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। पॉइंट्स क्या है, नंबर 1 कि जैसे ही हमारा धैर्य लड़खड़ाया, हमारा धैर्य बिगड़ा, हमारी सेहत ऑटोमेटिकली बिगड़नी शुरू हो जाती है। और जहां तक मैं समझता हूं, अक्सर ये बात मैं मेरे घर के अंदर करता हूं जब लोगों से, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि धैर्य एग्जैक्टली क्या है। ऊपर वाले ने इंसान को सब दिया और मुझे समझ में आता है कि ऊपर वाला बहुत जबरदस्त है, तो उसने इंसान को धैर्य भी दिया। लेकिन अब हम लोग उस धैर्य को लेना भूल गए या हम उस धैर्य को अपने अंदर धारण करना भूल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम उसके रिजल्ट पे जाएंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, सिर्फ आप अपना कर्म करो धैर्य के साथ, आप फल की इच्छा मत करो। हम सिर्फ फल की इच्छा करते हैं, करने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ फल की इच्छा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज अगर हमें कोई चीज समझ में आया कि अगर ये प्रॉब्लम है, आज के डेट में कई बार हम बोलते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप यकीन मानिए सारे को प्रॉब्लम को अगर आप एक साथ समराइज करेंगे तो सिर्फ एक प्रॉब्लम निकलेगा कि हमारे अंदर धैर्य नाम की कमी है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब अगर धैर्य की कमी है तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलिए, और ऐसा हम सब लोग जानते हैं, हमारे घर के अंदर लोग बात करते हैं, बच्चे छोटे होते हैं तो बोलते हैं जल्दी से चल क्यों नहीं रहा, अरे उसको चलने लायक बनने दो, चलेगा, है ना। बच्चा 2 साल का हो गया, बोल क्यों नहीं रहा, बोलेगा, घबराओ नहीं, बोलेगा। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाने शुरू करता है तो जल्दी से 18-20 साल का हो जाता था तो फिर काम शुरू कर देता, पैसा कमाता, हमारा दुख दर्द स्टार्ट खत्म हो जाता। अब ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इम्पेशेंस है। सारी चीजें इसमें धैर्य की कमी है। हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस जाने के टाइम में हम सब लोग रास्ते के अंदर जो होते हैं उसमें भी हमारे को धैर्य की कमी होती है। अब उसमें कई सारी चीजें होती है। इस पॉइंट्स को आप नोट करिएगा। धैर्य अगर आपके अंदर है तो आप अपने एंगर को, अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। अक्सर उस इंसान को बार बार गुस्सा आता है, और मतलब इन द सेंस कि लगातार गुस्सा आता है, बगैर किसी बात के बेवजह गुस्सा आ जाता है, जिस इंसान के अंदर धैर्य नहीं है। आप धैर्य से अपने एंगर को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही आपका धैर्य खत्म हुआ, आपका टेम्पर्ड हाई होना स्टार्ट हो जाता है, आपका दिल घबराना स्टार्ट हो जाता है, दिमाग में टेंशन आने शुरू हो जाते हैं कि अभी मैं ऑफिस नहीं पहुंचा, बॉस डांटेगा, अभी मैं ऑफिस नहीं पहुंचा, बॉस डांटेगा। इवन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग सड़क पे ही उतर के लड़ाई झगड़े स्टार्ट कर देते हैं। ये समझने की जरूरत है। लेकिन उससे भी पहले मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहूंगा
कि कई बार हम में से बहुत सारे लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, अपने माइंड में बहुत सारे इल्यूजन रखते हैं। उसको पहले क्लियर करिए कि धैर्य का मतलब क्या है। जो इंसान सुस्त है, लेजी है, क्या वो धैर्यवान है? नहीं। क्या जो व्यक्ति कामचोर है वो धैर्य के साथ है? नहीं। धैर्य एग्जैक्टली क्या है जो आपको मुझे समझना पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ बात करूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल नंबर 1, आप लोगों ने बंबू का नाम सुना होगा, जिसको बांस बोलते हैं हमारी तरफ। वो क्या करता है? बहुत सारा समय लेता है जमीन का, मतलब धरती का सीना फाड़ करके ऊपर आने में। कई बार कई साल लग जाते हैं, कई बार 5-5, 6-6 साल भी लग जाते हैं। बट जब वो धैर्य के बाद वो निकलता है ना, तो 4 से 5 महीना भी नहीं लगता अपने आप को पूरा फुल ग्रोथ को करने के लिए। सो ये समझने की जरूरत है कि आपका धैर्य एग्जैक्टली क्या है। उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है कि आपके पास धैर्य होना चाहिए विद द एक्शन, विद द राइट एटीट्यूड। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम को एक्शन में करिए। आप अपने आप को एक्शन में रखिए, साथ में धैर्य होने के साथ रहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। हमारे पास बहुत सारे लोग मूवी बनाते हैं, हम बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। उन्होंने मूवी बना दी, अभी मूवी बनाने के बाद या यूट्यूब पे कोई चीज को डाल दिया, प्रमोट कर दिया, क्या वो एकदम धैर्य खो दें और सोचे कि एक रात के अंदर मिलियंस व्यूज आ जाएं, मिलियंस लोग देख लें, एक ही रात के अंदर मैं अरबों रुपए कमा लूं? नॉट पॉसिबल। अगर उनका टैलेंट बढ़िया है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया है, उनका कंटेंट बढ़िया है, एंटरटेनिंग हो रहा है, तो स्लोली 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 कुछ महीनों के अंदर अंदर वो बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। सिमिलरली हमारे साथ में है कि जो सेहत हमारी खराब हुई है, सेहत में इन द सेंस चाहे आपका वेट हो, चाहे आप किसी भी प्रकार से बीमारी हो, उन सब चीजों को ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा। आपको वहां पर धैर्य रखने की जरूरत है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मुझसे भी लोग कहते हैं कि मैं ऑल द टाइम 24 घंटे मोटिवेट कैसे रह सकूं, है ना। अभी समझिएगा, तो अगर मैं आपको आज मतलब क्लियर बताऊं बात, अगर बिल्कुल ईमानदारी की और सही बात, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि 24 घंटे मोटिवेट रह सके। क्यों? अब एक इंसान है, उसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। उसको क्या चाहिए इस वक्त? मोटिवेशन या धैर्य? धैर्य चाहिए ना। धैर्य रखेगा, धीरज रखेगा कि थोड़े टाइम में वो रिकवर होकर आ जाएगा। एक इंसान बीमार है, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा, कहीं कोने में पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है। अभी क्या करना है उसको? क्या मतलब मोटिवेट करके हम दौड़ा सकते? नहीं। उसको थोड़ा धैर्य चाहिए, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, अपनी बीमारी से निजात पाके आ जाएगा। बहुत बार हमारे पास लोगों में, आपने भी सुना होगा कि अक्सर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, बहुत सारी चीजों को करते हैं, कुछ ना कुछ सराउंडेड होने के बाद किसी ऐसे काम के लिए हम कर्ज भी ले लेते हैं। अब उसके बावजूद भी क्या करना है? जो भी मैंने बताया, आपको एक्शन में रहना है। आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, उस कर्ज को भी आप निपटारा कर देंगे। इन सारी चीजों का जो कंक्लूजन है वो हमारे हेल्थ से है। अब बहुत बार ऐसा होता है, जैसे जब, बहुत बार नहीं, हर साल होता है, साल में एक दिन ऐसा आता है जिसको बोलते हैं 1 जनवरी, 31 दिसंबर का जो नाइट होता है, उस दिन दुनिया भर में लोग अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहला रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मेरे को फिट होना है, और 1 तारीख को वो पार्क की सारी घासें तोड़ देते हैं, इतना दौड़ते हैं, उसके बाद सुस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, भैया खाट पे पड़ जाते हैं। क्या ये करना उचित है? नहीं। आप धैर्य के साथ आज 5 मिनट रनिंग करिए, 5 पुशअप करिए, कल 6 मिनट रनिंग करिए, 6 पुशअप करिए। टिप्स लीजिए, आप अगर लिख सकते हैं कहीं पर तो इसको लिखिएगा कि आपके धैर्य को कैसे आप बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लोली स्लोली अपने आप, लेकिन इसमें आपका काम है अपने आप को एक्शन में रखने का। अगर आप धीरे धीरे करके कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी। जैसे बहुत सारे लोग हेल्थ सेंटर में आते हैं, टाइम से नहीं आते, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। रोज 1 मिनट पहले आने का प्रयास करिए। आफ्टर 30 डेज, 1 महीने के धैर्य के बाद आप क्या देखेंगे कि आप आधा घंटा पहले आ रहे हैं, और 2 महीने के बाद आप क्या देखेंगे, 100% आप टाइम से आ रहे हैं। सिर्फ हेल्थ सेंटर ही नहीं, आपका ऑफिस हो, आपका बिजनेस हो, किसी भी चीज को हो, 1 मिनट पहले रोज आप। और हमेशा एक धैर्यवान इंसान यही करता है, सिर्फ एक चीज को, मतलब एक एक अंक को ऊपर लेकर के बढ़ता है। वो एकदम से नहीं कि आज मेरे पास कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम में से बहुत सारे लोग होते हैं कि वो 99 नंबर्स लेके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं। वो एक रात में पढ़ करके नहीं कि 24 घंटे लगातार पढ़ा और 99 मार्क्स आ जाएंगे, नहीं। वो स्लोली स्लोली लगातार कंसिस्टेंसी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से 1 साल के पेपर के बाद, एग्जाम के बाद, वो जबरदस्त तरीके का नंबर लेके आते हैं और पास हो जाते हैं। सो आपको और मुझे क्या समझने की और जानने की जरूरत है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। हमें हर चीज को, सबसे पहली चीज को आपको समझना पड़ेगा, हर चीज को जल्दी पाने की चाहत वो इंसान को धैर्य खोने में मदद करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको धैर्य आए, अब धैर्य खत्म होता है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, जो हमारे को जानने की जरूरत है, जो अभी मैंने बताया। अगर धैर्य छूटा तो इंसान बार बार गुस्सा करता है,
धैर्य छूटा तो उसका मन का शांति नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया भर के अंदर, अगर आप सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे कि उनके पास सब कुछ है लेकिन वो खुश नहीं है, सुखी नहीं है। क्यों? बिकॉज उनके अंदर धैर्य नहीं है। उन्होंने जल्दी जल्दी सब कुछ पा लिया, जल्दी जल्दी उन्होंने गाड़ी, मोटर, बंगला बहुत कुछ कर दिया, लेकिन दिमाग की शांति नहीं है। सो अगर हमने धैर्य पूर्वक सब कुछ को किया तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल कूल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये सब कुछ है। आप इस धैर्य का एग्जाम्पल आप हमारे हिंदुस्तान के किसानों से ले सकते हैं। वो एक फसल की उगाई के लिए पूरे 3 से 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना कई बार उसका धैर्य रखते हैं, उसकी टेक केयर करते हैं। वो जल्दी से बीज बोते ही नहीं बोलते पकड़ के खींच लो क्या जमीन से, आजा आजा आजा, एक ऐड आता आह आजा आजा आजा, नहीं, वो नहीं होने वाला। बीज का जो समय है, जो टेन्योर है, वो धैर्य के साथ ही निकलेगा। फार्मर को भी धैर्य रखना पड़ेगा, तब वह इस दुनिया भर में लोगों का पेट का पालन कर सकते हैं। आपके साथ, मेरे साथ भी बिल्कुल यही है कि अगर हम लोगों ने कुछ ठीक करना है, कुछ ठीक होना है, तो सबसे पहले हमारे को धैर्य रखने की बहुत जरूरत है। अगर हम धैर्य रखते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है। सो आपको और मुझे क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अच्छी सेहत के लिए धैर्य रखना है, अच्छे माइंडसेट के लिए धैर्य रखना है, अपने आप को बीमार होने से बचाने के लिए धैर्य रखना है। सबसे जरूरी चीज, कुछ बातों का ध्यान रखना है कि उन बातों में क्या आता है, यही कि आप अपने आप को सिर्फ एक्शन में रखें, एटीट्यूड के साथ रखें और अपने धैर्य का पालन करें। आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी जिंदगी, आपका लाइफ चेंज हो रहा है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बहुत बारी क्या करते हैं कि हम आपस में या कई बार कई जगहों पर फाइट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से और समझिएगा कि अगर आप फाइट पिग के साथ करते हैं, सुअर के साथ करते हैं, है ना, बहुत बार सुअर के साथ भी लोग फाइट करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं मजा आना शुरू हो जाता है, उसकी श्रेणी के कुछ लोग उसको मिलने शुरू हो जाते हैं। मेरी नजर में सबसे लीचड़ लोग होते हैं जो अपने से कमजोर व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करते हैं, नीचे के लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, और सबसे बेवकूफ लोग वो होते हैं जो अपने से ताकतवर लोगों से लड़ने का प्रयास करते हैं। ये सबसे ज्यादा, अब इसमें क्या, दोनों सिचुएशन में हमारा धैर्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको कभी गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोनों सिचुएशन के अंदर आपका धैर्य खो जाता, आपा खो जाता है और बहुत बड़ा युद्ध क्रिएट हो जाता है। लड़ाई लड़ने के लिए भी धैर्य होता है भाई, उसका भी एक जगह होता है, एक वजह होती है। तो ये आपको और मुझे समझना, अगर लड़ना है तो अपने आप से लड़िए। अपने आप से क्या लड़ना है कि मैं जो चीज कर पा रहा हूं, कल जैसा था, क्या मैं आज सिर्फ 1% उससे इंप्रूवमेंट है मेरे अंदर? अब कल 1% और इंप्रूवमेंट होएगा, परसों 1% और इंप्रूवमेंट होएगा, तब आप इस चीज को पकड़ पाएंगे। बहुत बार लोग मुझसे बोलते हैं, चूंकि हमारा काम हेल्थ का है, कि सर 1 महीना हो गया लेकिन ना 1-2 किलो ही वजन कम हो पाया है, सेहत कुछ खास समझ में नहीं आ रही कि कैसे जाएगा। रिमेंबर वन थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो भी मैंने आपको बात बताई, हैव सम पेशेंस। क्योंकि आपकी सेहत को 10 किलो वजन बढ़ने में कम से कम आपने 2 से 3 साल का समय लिया है, 20 किलो वजन बढ़ाने में आपने कम से कम 5 साल का समय लिया है। बस वो क्या था, वो धीरे धीरे बढ़ गया, आपको पता नहीं चला। शुगर, बीपी, थायराइड होने में आपने वक्त लिया है, ऐसा नहीं था कि, मतलब सबके अंदर है बट उसको इंक्रीज होने में, आपको अनहेल्दी होने में, बनाने में उसने वक्त लिया है। आपको ये बातों को समझने की जरूरत है। बहुत बारी ये हम सब लोगों को, कई बार ना अब अभी मैंने बोला आपके अंदर धैर्य नहीं तो माइंड एकदम बौखला जाता है। जैसे अभी आज हेल्थ सेंटर में मैं भी उसमें आता हूं कि आने के लिए मेरे पास ना शायद पूरा फुल अमाउंट नहीं है, अभी क्या किया जाए? आपको मुझे समझना है, आपको हमेशा, अगर आपके अंदर धैर्य है ना, तो 5 मिनट का हाथ जोड़ करके आप मौन करेंगे और अपने आप से कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 1, आज आपके पास 6,000, 5,000, 10,000 रुपए अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद, और 5 साल भी बहुत बड़ी चीज है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब आपको हार्ट अटैक हुआ, जब आपको घुटने का ऑपरेशन हुआ, जब आपके किडनी ब्लॉकेज हुए, जब आपका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, मतलब 4 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए के बीच का अमाउंट क्या आपके पास आएगा? तब आपका जवाब निकलेगा, यार नहीं आ पाएगा। और उसको उतना करने से बेहतर है कि आज मेरे को इतना कुछ करना है ताकि वो सिचुएशन ना आए। और कहीं ना कहीं धैर्य अगर आपके अंदर है तो एक सबसे पावरफुल शब्द निकल के आता है, उसको भी आप अपनी डायरी में नोट करिएगा। आपने नोटिस करा होगा कुछ लोगों को कि वो निर्णय बहुत अच्छा लेते हैं, है ना, डिसीजन। कुछ लोग होते हैं, उनको बोला जाता है ही और शी इज अ डिसीजन मेकिंग पर्सन, है ना। वो डिसीजन मेकिंग नहीं होते बेचारे, वो बहुत धैर्यवान होते हैं। वो धैर्य के साथ दिमाग को शांत रख करके निर्णय लेते हैं। और इसमें भी एक हमारे यहाँ बिजनेस फिलोसफर है रतन टाटा, उनसे एक बार एक प्रवक्ता ने बात पूछी थी कि आप सारे निर्णय सही कैसे ले लेते हैं? तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया कि मैं धैर्यपूर्वक निर्णय लेता हूं और उसको सही करने के लिए मैं काम करता हूं। आज आप हेल्थ सेंटर में आए हैं, दिस इज द राइट डिसीजन, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, आपके हाथ में है इसको सही करना या गलत करना। एक मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाता हूं, हो सकता है स्टोरी से आपको मजा आए। सो
वो स्टोरी क्या है कि एक राजा होता है, और ऑफकोर्स राजा है तो किसी राज्य का ही राजा होगा, है ना। तो उस देश में क्या होता है कि बहुत कभी कभी ऐसा रहता है, एक बार उस देश में सूखा पड़ जाता है। सारी प्रजा बहुत खुश रहती है, सुखी से रहती है, लेकिन सूखा पड़ने के बाद कुछ समय तक तो राजा सबको टेक केयर करते हैं, उसके बाद टेक केयर नहीं कर पाते। तो किसी ने राजा को बताया, किसी मंत्री ने, कि हमारे मतलब देश के अंदर एक किसान रहता है एंड वो नाचता गाता है ना तो बारिश हो जाती है। अच्छा, राजा बड़ा एक्साइटेड होता है, बड़ा सरप्राइज होता है कि ऐसा भी कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कौन सा डांस है, हम भी देखेंगे। उसको बुला करके लेके आते हैं और सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही होता है, नाचता है गाता है बहुत अच्छे से, लोग पार्टी करते खूब धूम मचाते हैं और बारिश हो जाती है। अब सारी प्रजा एकदम खुश, सूखा खत्म, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से चल रहा है, सब लोग अपने अपने में मस्त हो गए। जैसे अक्सर होता है कि हम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो उस अच्छे पल को, उस इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए जिसकी वजह से कुछ अच्छा हुआ है। आपकी सेहत में पॉइंट में भी सुधार हुआ, उस इंसान को जिंदगी में याद रखिए, कभी भूलिए मत, क्योंकि ऊपर वाला, ये एक दिन टॉपिक कवर होएगा कर्मा का, कर्मा आपके साथ हमेशा रहता है, कभी आपको छोड़ के नहीं जाता। सो अभी क्या हुआ कि लोगों ने, सब लोग उसको भूल गए, वो भी अपनी जिंदगी में निकलते निकलते उस राज्य से ही बाहर चला गया। कुछ समय के बाद, मतलब कुछ सालों के बाद दोबारा से यही सिचुएशन आई कि फिर से सूखा पड़ा। आप समझिएगा, अगर एक बार कोई चीज खराब हो सकती है तो वो दोबारा भी हो सकती है। इसीलिए किसी इंसान ने आपके लिए कुछ किया है तो तहे दिल से ये भी एक अपने मतलब उसमें लिखिए, धैर्यवान व्यक्ति बहुत करते हैं, लोगों की शुक्रिया बराबर अदा करते हैं। जो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग शुक्राना बोलते हैं ना, वो ये करते हैं। तो वैसे हुआ सेम, वो चला गया, अब फिर से सूखा पड़ा। तो राजा ने बोला कि यार उसको बुलाओ और नचाओ, फटाफट बारिश हो जाए। तो उसको देखते हैं, वो मिलता ही नहीं। तो राजा और मंत्री सब लोग बोलते हैं उसमें कौन सी बड़ी बात है, नाचा ही तो था, नाच लेते हैं, बारिश हो जाएगी। वो नाचना स्टार्ट कर देता है, सब लोग नाचते हैं भाई, नाच के सब लोग थक जाते हैं, कितना नाचेंगे, घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, और हमारे यहाँ डीजे चले तो 3 घंटा नाच लेंगे और क्या करेंगे, यही होता है। अब बारिश होती नहीं है उसके बाद सब बहुत परेशान हो जाते हैं, मतलब अब जिंदगियां खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, इतना जबरदस्त तरीके का अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। अब जब जिंदगियां खत्म हो रही हैं तो जिस देश का राजा है, जो घर का मालिक है, वो ऑफकोर्स बहुत चिंतित होएगा। राजा ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति उसको पकड़ के लेके आएगा, मैं उसको बहुत सारा पुरस्कार और बहुत सारा इनाम दूंगा। उसको खोजने में लोग लग गए। कुछ महीनों के बाद उसको एक व्यक्ति पकड़ करके लेकर के आया और उसको फिर वही टास्क दिया गया कि एक काम करो, ऐसी सी बात है और सूखा पड़ा हुआ है। कह रहा है कोई बात नहीं मालिक, जैसा आप कहो, आप तो मतलब बहुत बड़े विधाता हो, कोई दिक्कत नहीं, आप तो राजा हो, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। नाच देता है बेचारा, गाता भी है, सब कुछ करता है, बारिश हो जाती है, सब लोग एकदम धूम मचा के। तब राजा के दिमाग में एक बात आती है, राजा उसको खाने पर अपने साथ लेकर के जाते हैं और बैठाते हैं, बोलते भाई तू खा, आराम से खा पी लेता है, सब कुछ करता है। उन्होंने कि मैं तेरे से सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ, वो एक बात ये है कि हम भी नाचे, है ना, क्योंकि तू मिला नहीं तो हम नाचे, और हम ही नहीं, रानी भी नाची, मंत्री भी नाचे, पूरे मतलब हमारा देश पूरा नाच गया, लेकिन बारिश हुई नहीं। और तेरे नाच में ऐसा क्या अलग था कि बारिश हो गई? तो उसने सिर्फ एक जवाब दिया कि मालिक, मैं तब तक नाचा जब तक कि बारिश हो नहीं गई, मैंने मेरा धैर्य खोया नहीं, मैंने मेरा धैर्य खोया नहीं। वैसे ही आपको अपने हेल्थ के लिए, अपने फाइनेंस के लिए तब तक काम करना है, तब तक नाचना है जब तक कि वो ठीक हो ना जाए। हम जी एक छोटी सी स्टोरी है, पहले हम ट्रेनिंग मीटिंग में दिखाते थे, मैं उसको बता के दिखा देता हूँ। एक घोड़ा अगर गलत दिशा में जितना मर्जी तेज दौड़े, जितना मर्जी तेज दौड़े, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। और एक घोड़ा अपनी मंजिल की तरफ, सही रास्ते की तरफ, चाहे सिर्फ धीरे धीरे चलेगा भी ना, लेटर और सुनन, वो 100% अपने मंजिल तक पहुंचेगा। तो मेरा आप सब लोगों से सजेशन बस इतना है, धैर्य के साथ रहिए, धैर्य के साथ अपने लाइफ का पालन करिए, धैर्य के साथ अपने परिवार के साथ रहिए, अपनी सेहत के साथ रहिए, अपने हेल्थ कोच की बात मानिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, चाहे 10 साल भी लग जाए, अपनी सेहत के साथ बिल्कुल भी धैर्य को खोने के साथ साथ खिलवाड़ मत करिए। अपना ध्यान रखिए।